अश्वस्यैकाः गमः अश्वस्यैकाः गमः। अश्व से षष्ठी के एक वचन, एकाः गमः प्रथमा के एक वचन। एकाहेन गम्यति थी एकाः गमः, एक दिन भर में जितनी दूरी जा सके, किसके द्वारा जा सके? घोड़े से, एरोप्लेन से नहीं, घोड़े का। एक दिन एरोप्लेन तो आर पार कर देगा संसार का, पूरे विश्व को। जैसे घोड़ा एक दिन में जितना दूर तक दौड़ सके, स्वस्थ घोड़ा एक दिन में जितना दूर तक दौड़ सके उसे कहते हैं। अनुवृत्ति खै तयिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थ्यात् अश्व प्रातिपदिकात् एकः गमिति तस्नर्थे खै प्रत्यय भवति। अश्वस्य एकः गमो अध्वा, घोड़े के द्वारा एक दिन में जितना मार्ग को तय कर दिया जाता है उतने मार्ग बोध कराने के लिए अश्व गस खै, खा को इन आदेश हो गया। खो क्या आदेश होगा? इन। और आदिवृद्धि इत्वात् आश्व इन, इसे सकार लोप कर दो, मिला दो, आश्विन स्वायुत्पत्ति आश्विन बनेगा। शालीन कौपीने अधृष्टा कार्ययोः, शालीन कौपिन्य अधृष्टा कार्ययोः। शालीन कौपिन्य प्रथमा का द्विवचन, अधृष्ट कार्य सप्तमी का द्विवचन। दोनों जगह इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। शालीनंच कौपिनंच इति शालीन कौपिने, नपुंसकलिंग प्रथमा का द्विवचन। अदृष्टंच अकार्यंच इति अदृष्टाकार्यौ तयो अदृष्टकार्ययो बना। खै का अनुवृत्ति है तहिता ज्ञा प्रतिपदया प्रत्यय परश का अधिकार है। शालीन कौपिन इत्येतौ शब्दौ निपात्यते। शालीन और कौपिन ये दोनों शब्द क्या है? निपातन से बना है। यथा संज्ञम किन शर्त में हुआ? अधृष्ट अकार्य और वाच्य। अधृष्ट अर्थ में शालीन, अकार्य अर्थ में कौपिन, ये शब्द निपातन से बनते हैं। शाला प्रवेशन कूपावतार आभ्याम शब्दाभ्याम खै प्रत्यय उत्तर पद लोपश्च निपात्यते। क्या क्या निपातन हुआ? विग्रह वाक्य रहेगा शाला प्रवेशन और कूपावतार आभ्याम शब्दाभ्याम खै प्रत्यय हुआ। शाला में प्रवेशन करने योग्य इति शालीन। कूपावतार, कूप नाम का एक नरक है, उसमें गिरने अवतरित उतारने योग्य उस व्यक्ति को कहेंगे कूपावतार। उसे खै हुआ, आदमी का नाम हो जाएगा कौपीन। अवतार शब्द का लोप। और शाला प्रवेशन में प्रवेशन का लोप कर दो। शाला खै, कूप खै रहेगा। आदिवृत्ति कर दो कू का, कौप खै, खा को इन आदेश, कौप इन अकार लोप कौपीन। शाला इन में अगर लोप शालीना बन जाता है। शालीन माने जो ढीठ नहीं है, विनम्र है। यदि भी अर्थ लगता है शाला में उन्हें कमरे में प्रवेश करने, सभी कमरे में प्रवेश करने योग्य होते हैं। और ये अधिक अध्ययन करोगे पाठशाला में प्रवेश करने योग्य हो गया बच्चा। लेकिन वहाँ अदृष्टता अर्थ कहाँ से घटेगा? अदृष्ट अर्थ में करना है, इसे बड़ों में घटाना ही है। शालीन के इसलिए शाला प्रवेशने योग्य ऐसा अर्थ करके शालीन में अदृष्ट रूढ़, इसे निपातन करना पड़ता है सब काम यहाँ पे। कोपावतार सबसे खै प्रत्यय कर अवतार का लोप होकर निपातन स्वरूप न कौपीनम पापम। इसका अर्थ क्या रख रहे हैं? कौपीनम पापम। शालीनो भीरु, शालीन किसको कहते हैं? भीरु, डरपोक, डर डर की चुप दबा दब के रहने वाला, हाथ जोड़ जोड़ के रहता है। और जो ढीठ होता है किसे डरता ही नहीं, बड़े छोटा कुछ नहीं देखता है, सबसे भिड़ जाए, वो धृष्ट होता है। ढीठ बोलते हैं हिंदी में। और अधृष्ट शालीन मैंने भीरु, मैंने लज्जा को मानता है, बड़ों का सम्मान रखता है, सब सम्मान रखता है, इसलिए जो भी कह रहे तो शांत करके दब के रहता है,
हाथ जोड़ के रहता है, उसको शालीन कहते हैं। और कौपिन शब्द वास्तव में पापम, इसका वहाँ पर नव्य व्याकरण में सिद्धांत ने क्या समझाया, पाप किससे हो रहा है, अपने इंद्रिय से। अपने इंद्रिय, जो पुरुष अपने इंद्रिय, स्त्री अपने इंद्रिय को गलत इस्तेमाल करता है। पति है अपने पत्नी से छोड़ किसी और से करता है तो क्या हो जाएगा, तब पाप पैदा होगा। स्त्री है अपने पति को जो किसी और संबंध करती है तब पाप हो जाएगा। इंद्रिय का नाम क्या है, पाप का कारण इंद्रिय को कौपिन कहते हैं। इसलिए उस इंद्रिय का आच्छादन करने के कारण से उसका भी नाम कौपिन हो गया। जिस कपड़े से इंद्रिय को आप ढकते हो उस कपड़े का भी नाम कौपिन पड़ गया। लक्षित लक्षणा, इसे क्या कहते हैं, लक्षित लक्षणा। पाप, कौपिन शब्द का पाप है। पाप का कारण कौन है, इंद्रिय। लक्षणा हुई है यहीं पर, उससे फिर लक्षणा किया अपने, उस इंद्रिय को इसलिए छिपा के रखना चाहिए, शास्त्र के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, इसे उसको लक्षित लक्षणा करके कपड़े में ले गए। इसलिए आचार्य शंकर ने लिखा है, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। जिसका कौपीन ब्रह्मचर्य से पक्का है, मानी इंद्रिय ठीक है, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंत, भाग्यवान पुरुष ही होगा। नहीं तो सब अधिकतर भ्रष्ट ही हो जाते हैं। काया नहीं भी हो तो मनसा हो जाते हैं, पता नहीं किस किसी के साथ संबंध कर लेते हैं मन से, स्वप्न दोष हो जाता है, गड़बड़ हो जाते हैं। पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी होता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंत। काया वाचा मनसा ब्रह्मचर्य पालन करना, यह वहाँ लक्षितार्थ है वास्तव में। व्रातेन जीवति, व्रातेन जीवति, व्रातेन तृतीय के एक वचन, जीवति क्रियापद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खाएंगे अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ तृतीया समर्थात व्रात प्रातिपदिका जीवति तेजस अर्थ है, खाई प्रत्यभवती। तृतीया समर्थ तो व्रात इस प्रातिपदिक से जीवति शर्त में खाई प्रत्यय होता है। व्रातेन जीवती व्रातीनः, उन पहाड़ी मनुष्यों को कहते तो बेचारे भिन्न भिन्न जाति वाले और अनियत वृत्ति होने के कारण से मजबूरी में किसी और का काम करना पड़ता है। उसका अपना काम नहीं है, लेकिन दूसरे का काम अपनी जाति के अनुसार, हर जाति का अपना अलग काम निश्चित है। जैसे कुंभकार है और गड़ा बना उसका काम है, लेकिन मजबूरी में क्या करे, कोई ऑर्डर नहीं मिला कि बना के क्या करेगा, वो लोहार क्या जा कर के लोहा कूटने में काम में लग गया पैसा कमाने के लिए, या किसी झाड़ू पोछा लगाने लग गया, वहाँ पैसा कमा तनख्वाह लेगा। दूसरे जाति वाले का काम दूसरा जाति वाला करके अपना जीविका पेट पालता है, उसको कहते हैं व्रातीनः। अन्य जाति वाला होकर के अन्य जातीय कर्म केवल रोटी कमाने के लिए मजबूरी में करता है, उसे कहते हैं व्रातीनः। साप्तपदीनम सख्यम, साप्तपदीनम सख्यम, साप्तपदीनम प्रतिमा के एक वचन, सख्यम प्रतिमा के एक वचन, दोनों ही खई अनुवृत्ति तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। साप्तपदीनम यदि निपात्यते, साप्तपदीनम यह पद पे स्वयं निपातन करके पाणिनि ने सूत्र में लिख दिया है, खई प्रत्यांति प्रयोग कर दिया। निपात्यते किस अर्थ में, सख्य वाच्य मित्र अर्थ हो तो सप्तपद शब्दात खय प्रत्यय निपात, सप्तपद शब्द से खय प्रत्यय निपातन कर दिया। सप्त भी पदैर अवाप्यते, 7 कदम से ही प्राप्त हो जाता है, माने थोड़े ही मेहनत से प्राप्त हो गया, थोड़े समय का मुलाकात से मित्र बन गया। ऐसे मित्र को कहेंगे सप्तपदीना। जैसे सप्तपदी कहाँ रूढ़ हो जाता है, विवाह में 7 चक्र काटते हैं ना, सप्तपदी बोलते हैं उसको। सप्तपदी के माध्यम से और पति पत्नी सदाई के लिए परम मित्र हो जाते हैं। परम मित्र एक दूसरे का हित में ही सारा जीवन काटते हैं। ये सामान्य नियम है, सब में जगह लागू नहीं होता है। हमारे एक भगत थे, वो बोलते थे मेरे पूर्व जन्म का जो शत्रु है ना वो पत्नी बन के आ गई है,
वो मर गए बेचारे भगत। वो बोलते थे ये हमेशा लड़ती मेरे से, लगता है मेरे पिछले जन्म के शत्रु थी, अब बदला लेने के लिए पत्नी बन के आ गई। लगता कई जगह लगता है वास्तव में सच्चाई भी है। पूर्व जन्म का दुश्मन है ना, वही भाई बन के आ जाता है, कई बार बहन बन के आ जाता है, कहीं पत्नी बन के आ जाता है, या माँ बन के आ जाते हैं, पता नहीं क्या बन के आते हैं। सारा दुश्मनी निकालने के लिए आते हैं। इसे सब गड़बड़ व्यवहार करते हैं। तो सप्तपदी ने हम मित्रता के लिए कह रहे, इसलिए लिख भी रहे देखो, विवाह में सप्तपदी क्रिया से मित्र भाव की प्राप्ति कही गई है। उसी प्रकार थोड़ी ही देर के सहवास से मित्रता जो प्राप्त हो जाए वहां रूढ़ हो जाता है सप्तपदी न शब्द। लंबे समय उठने बैठने से मित्रता नहीं, थोड़े समय वार्तालाप हुआ इतने में एकदम मित्र हो जाए, ऐसे मित्रों को कहेंगे सप्तपदी न। हयंगवीनं संज्ञायाम, हयंगवीनं संज्ञायाम, हयंगवीनं प्रथमा के संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन खाई ते अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिवर्षक अधिकार है। संज्ञा विषय हयंगवीनम इति निपात्यते। संज्ञा के विषय में हयंगवीनाम खई प्रत्यांत निपातन हो जाएगा। कैसे होगा? प्रातिपदिक क्या रहता है? ह्यो गोदोहा, ह्यो गोदोहा। ह्यो गोदोह का अर्थ क्या होता है? कल का दूध। ह्यस मने कल, बीता हुआ। श्वस मने आने वाला कल। ह्यस श्वस दोनों पे। ह्यस क्या है? बीते हुए कल। बीते हुए कल में शाम को आपने जो दूध दोहन किया उस दूध का नाम क्या है? ह्यो गोदोहा। यस के सकार को प्रत्युत हो गया, ह्यो गोदोहा बना, माने दूध। उसका विकार क्या लेना है हमने? दही, अथवा दही से निकला मक्खन, अथवा मक्खन से बना हुआ घी। उस सबको क्या कहेंगे? हयंगवीनाम। रूढ़ बना दिया, निपातन हो गया। ह्यो गोह, ह्यो गोदोह शब्दता, ह्यो गोदोह शब्दता। ह्यो गोदोह शब्द से स्थान है क्या आदेश हो गया? हियंगु। ह्यो गोदोह को हियंगु आदेश कर दिया, निपातन है ये। आदेश करने के बाद खई प्रत्यय कर दिया, विकार अर्थ में निपातन किया। ह्यो गोदोहस्य विकार ही थी हयंगवीनाम। हियंगु खई रहेगा, हियंगु खई आदि वृद्धि हयंगु और गुणा अवादेश हयंगवा, इन मिला दो हयंगवीना बनता है। घृतस्य संज्ञा ऐसा तस्य पाक मूले पीलवादि करणादिभ्य कुणब्जाह चौ। तस्य पाक मूले पीलवादि करणादिभ्य कुणब्जाह चौ। तस्य षष्ठी के एक वचन, पाक मूले सप्तमी के एक वचन, पीलवादि करणादिभ्य पंचमी का बहुवचन, कुणब्जाह चौ प्रथमा का द्विवचन। तीन पदों में द्वंद्व समास है और बीच वाले में तो बहुव्रीहि करके द्वंद्व करना है। जैसे पाकश्च मूलंच इति पाकमूलम तस्मिन् पाकमूले। समाहार्थन समास में पीलुवादिरेशान्ते पीलवादेह, कर्णादिरेशान्ते कर्णादेह, पीलवादेश्च कर्णादेश्चेति पीलवादिकरणादेहतेभ्यः पीलवादिकरणेभ्यः बहुव्रीहि गर्भित इतरेतर द्वंद्व समास कर दिया। कुणप्च, कुणप्च और जाहच्छ इति कुणप्जाहचौ इतरेतर समास हुआ। कुणप के प्रकार को क्या हो गया? बकार हो गया, ज के कारण से पर में। कैसे हुआ? पक जलम झसी, और में झस है ना, नहीं तो आपने जो सुलोप किया है उसको लेकर प्रथम लक्षण लगाना पड़ेगा, पसंज्ञा करनी पड़ेगी, तब जलाम। इतना गौरवगाम क्यों करना? सीधा जलाम जैसे लगा दो, हो जाएगा। पक ब हो गया। कुणप जाहचो, देखो अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का है। तस्य इति
षष्ठी समर्थेभ्य, तसे कर दिया यहाँ षष्ठी समर्थ विग्रह करना है आपने। पीलवादिभ्य कर्णादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य यथासंख्यम पाकमूल्योर अर्थयो कुणप और जाहच इत्येतो प्रत्ययो स्तः। अर्थ में भी यथासंख्य लगाना, प्रत्यय भी यथासंख्य। पाकादि गण पीलादि शब्दों से पाक अर्थ में कुण प्रत्यय होगा और कर्णादि व्यों से मूल अर्थ में जहाज प्रत्यय हो जाएगा। देखो पीलू नाम पाक हो, पीलू एक फल विशेष का नाम है, पेड़ लगता है मध्यम साइज, आम का पेड़ जैसे पेड़ होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बिल्कुल छोटा भी नहीं। उसका जो फल है पीलूर वृक्ष न तो पीलू ने आया ना कहाँ भाषित पुंस्क में, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो गया। पीलू शब्द फल का भी नाम पीलू है और वृक्ष का भी नाम पीलू है। वृक्ष में क्या है? पीलू शब्द वृक्षत्व है और पीलू में वृक्ष जन्यत्व है, फल में। प्रवृत्ति में भिन्न हो गया, ये सब भाषित पुंस्क नहीं है। जहाँ प्रवृत्ति में एक होता है वहाँ भाषित पुंस्क हो जाता है। तृतीयादिश भाषित पुंस्कम गालवस्य, वहाँ पर व्याख्या किया है सब चीज़ें। पीलू नाम पाक गई थी, पीलू कुण, कुण प्रत्यय हो गया पीलू कुण। करकंदु कुण, करकंदु भी एक फल है, करकंदु कुण। कर्णादियों के लिए दृष्टांत कर्णस्य मूलमिति कर्णजाहम, अक्षतो मूलमिति अक्षिजाहम बनेगा। कान के मूल, इधर खुजली होती लोगों को, कान के मूल में कुछ भी हो जाए, कर्णस्य मूलम विग्रह वाक्य हो गया। वैसे कर्णजाहम, अक्षतो मूलम, आंखों का मूल, वहाँ से पानी निकलता है जब रोता है आदमी, और सवेरे उठते हैं तो वहाँ कुछ कचड़ा मल इकट्ठा हो जाता है, साफ करते हो आप, वो सब का नाम क्या हो जाएगा? अक्षिजाहम। पक्षाति ही, पक्षाति ही, पक्षात पंचमी के चंती ही प्रतिमा के वचन। खई चला आ रहा था, बंद हो गया खई, पूर्व सूत्र में ही समाप्त कर दिया था कि विशेष विधान कर दिया ना, कुड़प जहाज। यहाँ पर भी तीन विधान कर दिया, इसे खई नहीं आएगा। पूर्व सूत्र से मूले का अनुवृत्ति लाओ, तस्य मूले, तस्य मूले का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय प्रसंग अधिकार है। षष्ठी समर्थ्यात् पक्ष प्रातिपदिकात् मूले अभिधेय तिहि प्रत्यय भवति। पक्ष शब्द का दो अर्थ है यहाँ, वैसे अनेकों अर्थ होता है, यहाँ दो ही अर्थ लेंगे। एक पक्ष का अर्थ होता है जो हमारा कालवाचक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसका मूल क्या होता है? प्रतिपत्ति, जहाँ से शुरू होता है उसका नाम मूल। प्रतिपत्ति का नाम यहाँ ती प्रत्यांत बताएंगे। तो दूसरा है पक्षी, ये जो पंख होता है उसका नाम भी पक्ष है, उसका जो मूल जहाँ उसका जड़ है, जहाँ शरीर से लगा हुआ है, उसको कहें। दोनों अर्थ में लेंगे यहाँ। पक्षस्य मूलम इति पक्षति ही, यहाँ ये करते दे रहे हैं प्रतिपत्ति थी, लेकिन व्याकरण में सिद्धांत इत्यादि में पक्षी का भी मूल को लिया है, दोनों अर्थ लिए हैं। तेन वित्तश्चुंचुप चणपौ, तेन वित्तश्चुंचुप चणपौ, तेन तृतीया के वचन, वित्त प्रथमा के वचन, चुंचुप चणपौ प्रथमा के द्विवचन, चुंचुप च चणप च इति इतर समास कर दिया, चुंचु चणपौ हुआ। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय प्रसंग अधिकार है। तृतीया समर्थ्यात् प्रातिपदिकात् वित्त इत्येतस्मिन्नर्थे चुंचुप चणप इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। वित्त का अर्थ इन्होंने यद्यपि प्रथमावृत्ति कारण ज्ञान मात्र लिया है, लेकिन अन्यत्र विद धातु लाभ अर्थ में विद्रि लाभ है, लब्ध अर्थ भी होगा, विद सत्ता अर्थ भी है, विद ज्ञान अर्थ भी है, पांच है विद धातु, पाणिनि धातु पाठ में कोई भी ले सकते, वित्त बनेगा। तो वित्त इसलिए अर्थ लब्ध भी लेते हैं, प्राप्त भी लेंगे, ज्ञात, तीन अर्थ होगा। तीन ही यहाँ संभव है, तीन ही घटाया जाएगा। विद्या वित्त, विद्या के अंदर लब्ध जो यश प्रसिद्धि, उसको कहेंगे विद्या चुंचु, विद्या चुंचु,
विद्या चुंचु, चुंचुप प्रत्यय हुआ, चुंचुप के चुंचु बचा, पित्त स्वरार्थ, सुपित अनुदात सुपित। विद्या के कारण से, विद्या के निमित्त से, विद्या के द्वारा जो प्राप्त है, ज्ञात है या लब्ध है, वह यश आदि को कहेंगे विद्या चुंचुहु। विद्या एवमेव विद्या चणपः, तो विद्या चणः बनेगा। चणप पूजा करेंगे तो पकारी संज्ञा हो गया, विद्या चणः ये रूप बनेगा। एवमेव केशैवित्तः केश चुंचुहु केश चणः, केश विन्यास के कारण से ज्ञात पुरुष प्रसिद्ध हो गया। बाल जो ऐसा गुंगराले बढ़िया बना, लेकिन कई लोग फैशन बनाते हैं ना बाल को, इसलिए दुनिया में नाम हो, लोग हाँ भाई ये देखो ऐसा है। आपने सत्य साई बाबा का फोटो देखा, बाल हमें जो लंबा गोल बना के रखते थे, बढ़िया कटिंग करके सेट करके रखते, उससे उनका नाम हो गया। था बाल के कारण से नाम हो गया, बाद में सिद्धियों के कारण से नाम हो गया। केश चणहार बनता है उनके लिए, केश चुंचु हो केश चणहा। विनयभ्याम नानायौ न सहा, विनयभ्याम नानायौ न सहा, विनयभ्याम पंचगति वचन, नानायौ प्रथमागति वचन, न सहा एक अव्यय है। यदि दो अव्यय है, न अलग है स अलग है, दोनों मिला करके एक साथ प्रयोग करके एक अव्यय बना दिया न सहा। यथा तथा, यथा अलग अव्यय तथा अलग है, इन दोनों मिला करके भी प्रयोग हो जाता यथा तथा। इस तरह अनेक अव्यय है, एक साथ जोड़ करके एक अव्यय रूप में ही प्रयोग होता है। वैसे यहाँ पर न स का अर्थ एक लेना, हमने क्या अर्थ लेना है? साथ नहीं है, अर्थात अलग अलग है, पृथक है। पृथक अर्थ के लिए यहाँ एक साथ न सा को एक अव्यय रूपेण, एक पद रूपेण लिया गया है। उभय तृतीय समास है, वी च नई च विनयौ ताभ्याम विनयभ्याम, ना च नाई च, ना च नाई च इति नानायौ। तेता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्शक अधिकार है। वी नई तेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम ना नाय इत्येतो प्रत्यय भवतः न सह, माने पृथक भावे, देखो आगे पृथक भावे इत्येतस्मिन् अर्थ है। विना, वी क्या है? एक उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग अर्थ में नहीं लेंगे, अव्यय रूप में वी को लिया, उसे ना प्रत्यय कर दिया, विना हो गया। विना का अर्थ क्या होता है यहाँ? पृथक, विना का अर्थ पृथक। और ना नई धातु है, नहीं एक अव्यय है, नहीं का न रखो, उधर यहाँ नाय प्रत्यय कर दो, न नाय, नाय का ना बचा, न ना बचा, इत होने से वृद्धि होगी, अचो इनिति, न के आकार को ना हो गया, ना ना मिला दो ना ना। अतः तद्धित संज्ञा होने से तैतेषु अचम आदेश भी कर सकते हैं, वृद्धि तैतेषु अचम आदेश। पृथक भाव तस्मिन् अर्थे, विना और नाना पृथक भाव अर्थ में, पृथक अर्थ में हो गया। वे शालच्छंकटचौ, वे शालच्छंकटचौ, वे है पंचमी के वचन, शालच्छंकटचौ प्रथमावधि वचन, शालच्च संकटच्च इति शालच्छंकटचौ इति समास हुआ। तहिता ज्ञा प्रतिपदा प्रतिपर्शक अधिकार है। वी इस प्रातिपदिक से, वी एक अव्यय का अनुकरण कर लो और उसको प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, वी प्रातिपदिकात् शालच संकटच्च इत्येतो प्रत्ययो भवतः। विगते श्रृंगे इति विशाले, विगते श्रृंगे इति विशाले, विगते श्रृंगे इति विसंकटे। यहाँ धात्वर्थ साक्षात नहीं होता है, किंतु वह उपसर्ग के ही अंतर्गत छिपा हुआ है वी में ही, क्योंकि क्रिया का योग में उपसर्ग संज्ञा होता है, या क्रिया तो है नहीं कोई, वी से सीधा प्रत्यय ला रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा? वी के अंदर धात्वर्थ को छिपा कर रखना पड़ेगा। इसे विग्रह क्या करें? विगते, जैसे आप समास करते प्रगतः आचार्यति प्राचार्य, गत गया, लेकिन गत के बिना प्र का उपसर्ग संज्ञा नहीं हो सकता, क्रिया जरूरी है वहाँ। यहाँ पर भी यहाँ वी के साथ गत बोलूँगा, वो क्रिया अंदर छिपा पड़ा है,
विगतः श्रृंगे इति विशाले। जहाँ श्रृंग विगत है ही नहीं, माने बिल्कुल फैलाव है। श्रृंग का मतलब क्या होता है? चोटी, पहाड़ की चोटी, या चोटी नहीं है, यूं नहीं है, इसका मतलब क्या है? फैला हुआ, बराबर जमीन है, विशाल जमीन है कहते हैं संस्कृत में भी, हिंदी में भी। विशाला भूमि ही, विशाला विशाले विशंकटे। द्विवचन प्रकृति, श्रृंगे, श्रृंगे है ना, बड़े विशाल श्रृंगे, विशाल चोटियां हैं, इसे द्विवचन। विशाले विशंकटे, एक वचन में क्या होगा? विशालम विशंकटम, ये रूप बनेगा। संप्रोदश्च कटच, संप्रोदश्च कटच, संप्रोदा पंचम के वचन, चे कटच प्रथमा के वचन। सम च प्रश्च उच्च इति संप्रोद, तस्मात् इस संप्रोदा समाहार द्वंद्व समास है। वे का भी अनुवृत्ति लाओ, तहिता क्या प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। सम प्र उत्तर भी, इन चारों से भी कटच प्रत्यय हो जाता है। अध्यार करना पड़ता है अंदर धातु को, धातुर्थ को, इसके साथ अध्याय, जैसे ऊपर लगा विगत बोला ना, गत बोला, वैसे यहाँ भी हर जगह कुछ न कुछ अध्यार करके ही विग्रह वाक्य बनाना पड़ेगा। देखिए संगड्डम, सम्मुखम प्राप्तम दुखम इति संकटम, संप्राप्तम दुखम, सम के साथ क्या जोड़ूंगा? प्राप्तम, संप्राप्तम दुखम इति संकटम, क्या प्राप्त हुआ? दुख प्राप्त हुआ। उस अर्थ में क्या हुआ? सम के साथ कटच हुआ, संकटम बना, मकार को अनुस्वार परसवर्ण हो गया। कौन करेगा अनुस्वार? मौनुस्वारा, सम अलग पद है ना, पदांत है, मौनुस्वारा करेगा। और मौनुस्वार से परसवर्ण कौन करेगा? वा पदांत, पदांत में हमेशा याद रखो मौनुस्वार और वा पदांत से लगता है, अपदांत होगा तो न शब्दांसरी और अनुस्वार से परसवर्ण होता है। ये दो भिन्न विषय है। एवमेव उत्कटम, उत्कटम के लिए क्या विग्रह करेंगे? नहीं, प्रकटम में विशेष रूप से प्रकाशित है, विशेषेण प्रकाशितम इति विकटम प्रयोग कर दिया। विकटम नहीं, प्रकटम, प्रकर्षेण, प्रकर्षेण प्रकाशितमिति, कर्ष धातु प्रयोग कर दो, प्रकर्षेण प्रकाशितमिति प्रकटम। और उत्कटम, उत्कटम अच्छे प्रकार से अभी प्राप्त अर्थ ले रहे, उत सुष्ठु प्राप्तम इति उत्कटम श्रेष्ठम इत्यर्थः। और विकटम यहाँ पर भी विशेष रूप से कठिन है। विगतम का जो है विगतम इति विकटम, क्या विगत हो गया? सरलम, विगतम सरल भावम इति विकटम, अर्थात कठिन हो गया, सरलता खत्म हो गई, कठिनता बढ़ गई, ये अर्थ हो जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ माँ को अनुस्वार और अनुस्वार को जो है अनुस्वार से परसवर्ण भी अलग सूत्र नंबर दिया, इन्होंने सूत्र नहीं बताया, इसलिए 8 3 30 और 8 4 57 सूत्रों से हुआ है, वही समझना चाहिए। अवात कुटारच्च, अवात कुटारच्च, अवात पंचमी के वचन, कुटारच प्रथमा के वचन, च अव्यय 3 पद है। कटच पुरुष से अनुवृत्ति आ जाएगा, तैता ज्ञा प्रतिपरश का अधिकार है। अब प्रातिपदिका कुटारच प्रत्यय भवति, कटच कटच भी हो जाएगा। अवकुटारम अवकटाम, अवकुटारम निम्न भूमि को कहते हैं, अव माने निम्न भूमि इति अवकटम अवकुटारम, दोनों, जहाँ भूमि निम्न हो गया है, नीचे की ओर हो गया, झुका हुआ है, उसको कहेंगे अवकुटारम अथवा अवकटम, दोनों एक ही अर्थ में। नते नासिका संजायाम टीटै नाटज भ्रटचः, नते नासिकाया संजायां टीटै नाटज भ्रटचः,
नते सप्तमी के एक वचन नासिकाया, षष्ठी के एक वचन संज्ञायाम, सप्तमी के एक वचन टी टई, वह तो टी टच है। वो चकार को क्या हो गया? एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, टी टच ना टच, चकार को भी चकार हो गया। घटच जलाम जसी, ना टच घटच, तीनों चकारांत प्रत्यय चांत है। इनमें इतरेतर समास किया, टी टच ना टच भ्रटच इति टीटई नाटच भ्रटच बन गया, इतरेतर समास। अवाद की अनुवृत्ति है, तेता ज्ञात प्राप्त प्रतिपर्शक अधिकार है। अवशब्दात नासिकया संबंधिनी नते अभिधेय संज्ञायाम विषये टी टच ना टच भ्रटच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। नासिकाया नतम, विग्रह वाक्य क्या करेंगे? नासिकाया नतम। इसकी नासिका कैसी है? चौपट हो रखा है, दबा हुआ है। उस नासिका का नाम क्या हो जाता है वो बता रहे। अवटीटम, इसकी नासिका दबा हुआ है, कटा हुआ है। शूर्पणखा का कट गया था, या कोढ़ बीमारी होती है, गल जाता है, अंदर घुस जाता है। उन नाक को कहेंगे अवटीटम। तारसनाक वाले आदमी को भी कहेंगे अवटीटम। अवटीटा पुल्लिंग हो जाएगा पुरुष हो तो, स्त्रीलिंग हो तो अवटीटा ताप हो जाएगा। अवटीटा शूर्पणखा। अवटीटम, नासिका के स्थान में क्या आदेश कर दिया आपने? अव आदेश कर दिया है निपातन से, और प्रत्यय कर दिया टीटच आदि। अवटीटम अवनाटम अवभ्रटमिति, झुकी हुई नाक अर्थात नाक वाले जो पुरुष, उस पुरुष को भी अवटीटा आदि शब्द से कहा जाता है। नेर बिडज बिरी सचौ, नेर बिडज बिरी सचौ, नेर नेह पंचमी वचन, बिडज बिरी सचौ प्रथमा का द्विवचन। बिडच्च बिरी सच्च इति बिडज बिरी सचौ, इतरे तो समास हुआ है। अनुवृत्ति नते नासिका संज्ञायाम का तेता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक का अधिकार है। यहाँ पर क्या करेंगे? अभी नासिका के स्थान में नी आदेश कर देंगे, निपात। और से पर में प्रत्यय क्या ला लूंगा? बिडच और बिरी सच आदेश होगा। देखो, नी शब्दात नासिका नते अभिधेय संज्ञा विषय बिडच बिरी सच इत्येतो प्रत्यय भवता। यहाँ सीधे ले रहे हैं नासिका को नी आदेश, नासिका को अव आदेश करने की जरूरत नहीं, सीधा अव से लाओ, अर्थ समझ लो। अर्थ समझ लेना, क्या अर्थ समझना है? नत नासिका, जिसकी नासिका दबी हुई है, झुकी हुई है इत्यादि। निबिडम निबिरीसम, निबिडम, यदि निबिड़ शब्द रूढ़ कर देते हैं किसमें? घनार्थ में, घनीभूत कर दिया, टाइट कर दिया, सब जोड़ जाड़ के बांध, उसका निबिड़ हो गया, घनीभूत हो गया है। लेकिन यहाँ उस अर्थ में नहीं है निबिड़म। या निबिड़म रूप बना रहे हैं आप, झुकी हुई नासिका और नासिका वाला वो आदमी। निबिड़म निबिरीसम, इनच पिटच चिक चीच, इनच पिटच चिक चीच, इनच पिटच प्रतिमा के एक वचन, चिकची लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, और च अव्यय। इनच्च पिटच्च इति इनच पिटच समार्धन समास हुआ। चिकची इत्यत्र समार्धन, चिका च ची च इति चिकची, चिका अलग है, ची अलग है, चिका च ची च इति चिकची समार्ध समास हो गया, इसलिए एक वचन है। नेह नते नासिका पुरुष सर्ववृत्ति लाभ संज्ञायाम तेता क्या प्रतिप्रदर्शक अधिकार है। नासिकाया नते अभिधेय निशब्दात पिटच इनच इत्येतो प्रत्यय भवत। नी से क्या करना है? टिटच और पिटच और इनच प्रत्यय कर देना, और तत्सन्नियोगेन च यथासंख्यम निशब्दस्य, निशब्द के स्थान में चिक और ची इत्येतो आदेशो भवत। नी को क्या आदेश करूंगा? चिका, कब? पिटच पर में रहेगा तब, और नी को आदेश होगा ची जब इनच पर में रहेगा। तो चिका इनच पिटच, ये क्यों क्रम हमारे गलत छाप दिया?
इनच पिटच हो, ठीक है ठीक है, यहाँ तो उल्टा क्रम दे दिया, ठीक है ठीक है, उल्टा संस्कृत वाले ने उल्टा क्रम दे दिया। निशब्दात पिटच इनच ये तो प्रत्यय भवता लिख दिया है, इनच पिटच प्रत्यय होना चाहिए, इनच पिटच प्रत्यय। तस्मात् संयोगेन च यथा संख्या हो गया निशब्द से चिका के स्थान में चिका और निशब्द से ची, ये आदेश हो जाएंगे। माने चिका कब आदेश होगा? जब इनच रहेगा, और पिटच कब होगा? जब ची आदेश होगा। तो चिका इनच, चिका इना है, ककार का कार लो वैसे से कर दो, चिकिना बना, अच्छा चिकन नहीं बनाया, चिकिना, चिकिनाहार बना। और दूसरा क्या बनेगा? चिपिटा, चिपिटा बनेगा। नी को ची आदेश हो गया, पिटच के प्रत्यय हुए, चिपिटा बना। चिपटा हुआ है बोलते हैं ना, हिंदी वाले चिपटा हुआ है, इसे चिपिटा से चिपटा बोल दिया, ये निकाल के। उपाधिभ्याम त्यगन्नासन्नारूढ़योः, उपाधिभ्याम त्यगन्नासन्नारूढ़योः, उपाधिभ्याम पंचमी वचन, त्यकन प्रथमा का एक वचन, आसन्नारूढ़योः सप्तमी का द्विवचन। उपश्च आधिश्चैति उपाधि ताभ्याम उपाधिभ्याम, इतरे तो जो समास हुआ। आसन्नंच आरूढ़श्च इति आसन्नारूढ़ौ तयोः आसन्नारूढ़योः। संज्ञायाम की अनुवृत्ति है, नते नासिका निवृत्त हो गया, नासिका से मतलब नहीं, केवल संज्ञाम की अनुवृत्ति कर दिया। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। उपअधित्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथासंख्यम आसन आरूढ़ित्येतयोर अर्थयोः वर्तमानाभ्याम त्यकन प्रत्ययो भवति संज्ञाया विषय। रूढ़ नाम होनी चाहिए। वो भी किसका समीप लेना है, किसमें रूढ़ कर रहे हैं, वो भी स्पष्ट कर दिया। पर्वतस्य आसन्नम, पर्वतस्य आसन्नम, पर्वतस्य आरूढ़म इति। पर्वत के अत्यंत निकट नीचे का हिस्सा, उसको क्या कहेंगे? उपत्यका। उप से त्यकन हुआ, उपत्यकन, नकार चला गया, उपत्यका नित्य स्वरार्थ है। उपत्यका स्त्रीत्व अक्षर में टाप, उपत्यका भूमि ही, पर्वत के नीचे वाली भूमि। जैसे हम लोग यहाँ है, पर्वत सामने है, उसके नीचे वाली भूमि पर अपने आश्रम है, इसको कहते उपत्यका। उपत्यकायाम स्थितो अयम उपत्यका। ऊपर में उधर पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? आदित्यका। पहाड़ के ऊपर हो तो आदित्यका, पहाड़ का नीचे हो तो उपत्यका। आदि से त्यकन हुआ, पहाड़ का पठार पर है, पहाड़ का चोटी पर है, इसको कहते हैं आदित्यका। स्त्रीत्व कक्षा में भूमि अर्थ लेना है हमने, इस स्त्रीत्व कक्षा में टाप किया गया है। कर्मणि घटो अठच, कर्मणि घटो अठच, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, घटा प्रथमा के वचन, अठच प्रथमा के एक वचन। घटते इति घटः, घटते इति घटः बना दिया है। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। निर्देशादेव, निर्देश सामर्थ्याद, सप्तमी समर्थ्य व्यक्ति से करना है हमने। कर्म प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात घटित सन्नर्थ अठच प्रत्यय भवति। अठच में क्या बचेगा? अठ। कर्मणि घटते, काम करने में आलस ही नहीं है, दिन भर लगा दे, दिन भर लगा ही रहेगा काम। उसे क्या कहेंगे? कर्मटः। कर्मन, कर्मन गी सप्तमी, कर्मन गी अठच हुआ, अठच का अठा बचा। कर्मन गी अठ प्राय संज्ञा शुभ लोग, कर्मन अठ। कर्मन ज्ञान को क्या होगा? नस्तधिते, टीलोप हो जाएगा। कर्म अठ मिला दो, कर्मठ स्वायत्पत्ति, कर्मठः कर्मठौ कर्मठाः, फिर बनेंगे। तदस संजातम तारकादिभ्य हिताच, तदस संजातम तारकादिभ्य हिताच। तत्प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी के एक वचन, संजातम प्रथमा के एक वचन, तारकादिभ्य पंचमी बहुवचन, इतच प्रथमा का एक वचन है।
तारक आदिरेशांते तारक तेभ्य इति बहुरी समास है। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च का अधिकार है। संजात समानाधिकरणेभ्य प्रथमा समर्थेभ्य तारकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य संजात सम्यक उत्पन्न, जो सम्यक उत्पन्न, सारी ताराएं सम्यक उत्पन्न हो गए, दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 महीने ताराएं नहीं दिखाई दे रहे थे। कभी देखा रात में बाहर आकाश को? यार अरे बादल आ गया, आकाश देखते एक भी तारा नहीं दिखता। इसे बाहर आकर के देखो तो तारा दिखाई देता है। आजकल की रात्रियां तारक क्या है? संजातम कुत्र नभसी, आकाश है। एवं उस गणपति अन्य शब्दों से भी होगा। तारकः संजात अस्य इति, तारकः संजात अस्य नभस इति तारकितम नभः। तारक जस इतच प्रत्यय होगा। इतच का क्या बचेगा? इत। तारक जस इत प्रासंज्ञा सुबलुक को तारक इत अकार लोप पे मिला दीजिए। तारकित नभ शब्द नपुंसकलिंग है, इसे तारकितम नभः। पुष्पितो वृक्षः, पुष्पाणि संजाता, पुष्पाणि संजाता अस्य इति, जिस वृक्ष में फूल खिल करके दिखाई दे रहे हैं उसको कहेंगे पुष्पितो वृक्षः। पुष्प जस इतच एवमेव पंडा संजाता अस्य, पंडा संजाता अस्य इति पंडितः। पंडा किसको बोलते हैं? विवेकशालिनी बुद्धि, विवेकशालिनी बुद्धि का नाम पंडा। ये नहीं घाट पे बैठे हुए पंडों को लो, पंडित लोग, उनको पंडा बोलते घाट केवल, वो नहीं यहाँ पर लेना है। यहाँ पंडा मने विवेकशाली बुद्धि उत्पन्न हो गई जिसके अंदर, उस व्यक्ति को कहेंगे पंडितः। मुद्रा संजाता अस्य, मुद्रा संजात अस्य ये मुद्रितम पुस्तक, जिसमें जिस पन्नों पर अक्षरों को मुद्रित कर दिया, इसे मुद्रितम, मुद्रा जस और इतच हुआ, जस लुक हो गया, आग लोप, मुद्रित स्वायत्पत्ति होकर के मुद्रितम पुस्तकम रूप बन जाता है। प्रमाणे द्वैसदग्ने मात्र चाह, प्रमाणे द्वैसदग्ने मात्र चाह। प्रमाणे सप्तमी के एक वचन, द्वैसदग्नि मात्र प्रथमा बहुवचन। समास है द्वैसच्च दग्नच्च मात्र च, सब जगह च था, द्वैसज हो गया दकार के कारण से, और वहाँ पर क्या था दग्नच, दग्नच चकार को यह हो गया एरोनासिक से। प्रमाण समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिका षष्ठ्यर्थे द्वैसच दग्नच मात्रच इति प्रत्यया भवन्ति। ऊरु प्रमाणम मसीति ऊरुद्वयसम, ऊरु है प्रमाण जिसका। ये पानी कितना है यहाँ पर नदी में या तालाब में? अपने जांग पर्यंत इतना ही है, जांग पर्यंत है, ऊरु पर्यंत है। ऐसे जल को या तालाब को क्या कहेंगे? ऊरुद्वयसम सरह, ऊरु दग्नम सरह, ऊरु मात्रम सरह। जानुद्वयसम, जानो दग्नम, जानो मात्रम, घुटने तक जो है गहरा जल है, जांग तक नहीं है, घुटने तक। जानो मने घुटना, उरु मने जांग, ये थोड़ा ज़्यादा है पानी, इसका मतलब। उरु दग्नम में जब पानी ज़्यादा है और जानो दग्नम से पानी कम है।